दोस्तों आपको एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों बिहार की ये लड़की होती है, उस लड़की का नाम होता है निशा। दोस्तों निशा का शादी 2022 में हो चुका होता है। दोस्तों निशा की शादी होने के बाद उसकी एक बच्ची भी होती है। दोस्तों निशा के पति एक ठेकेदार होते हैं, घर बनाने के ठेका लेते हैं और दोस्तों ठेकेदारी करके ही अपने घर परिवार को चलाते थे। और दोस्तों वो एक सुखी जिंदगी जी रहे थे, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों उनके लाइफ में अचानक से एक प्रॉब्लम की पहाड़ टूट के गिर पड़ती है उन लोगों के घर पे। दोस्तों निशा के पति का नाम होता है दीनानाथ चौहान, जो कि पेशे से एक ठेकेदार होते हैं। दोस्तों आजकल बॉयफ्रेंड तो सभी के होते हैं, तो निशा का भी एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसके ससुराल में ही उसके साथ रहा करता था। दोस्तों निशा के बॉयफ्रेंड का नाम होता है नीलेश, जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है। दोस्तों निशा जब 17 साल की थी तब से वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। वो दोनों के बीच शादी की भी बात चलती है, लेकिन वो दोनों के बीच शादी नहीं हो पाती है। किसी विवाद के कारण वो दोनों शादी नहीं करते हैं। लड़का बोलता है कि मेरी फैमिली तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगी और लड़की भी यही बोलती है कि हमारी फैमिली भी नहीं मानेगी। और दोस्तों जो नीलेश होता है उसका बॉयफ्रेंड, वो भी अपने माता पिता के मर्जी से ही शादी कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि हम दोनों का अब संभव नहीं है शादी करना। तो दोस्तों दोनों अब शादी तो कर लेते हैं। तो दोस्तों होता ये है कि नीलेश निशा को भूल नहीं पाता है। तो दोस्तों वो निशा को कॉल किया करता था उसके ससुराल में, और निशा भी उससे हमेशा फोन पे टच में रहती थी, उससे बात किया करती थी। दोस्तों ऐसे बात करते करते बात बढ़ते रहती थी। दोस्तों जब निशा का पति दीनानाथ चौहान सो जाया करता था तब निशा नीलेश से बात किया करती थी फोन पे, और काफी लंबी बात चलती थी वो दोनों की। दोस्तों ऐसे ही बात करते करते अचानक से निशा और नीलेश के बीच बात उठती है कि जब हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम लोग कितने खुश रहते थे। फिर दोस्तों नीलेश बोलता है कि हाँ हम दोनों कितने खुश थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। आखिर ये संबंध की बात टूटती है और फिर निशा भी इस बारे में बात करने लगती है कि हम दोनों काफी करीब रहते थे और संबंध भी बनाया करते थे। तो दोस्तों निशा भी इस बात को बोलती है कि हाँ हम दोनों काफी करीब रहा करते थे और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। दोस्तों नीलेश बोलता है क्यों ना हम दोनों एक बार फिर से ऐसा करते हैं, एक बार फिर से रिलेशनशिप में आते हैं और संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब संबंध बनाने की बात आती है तो थोड़ी सी घबराती है, सहम जाती है निशा, और बोलती है कि नहीं अब हमारा लाइफ कुछ और है, तुम्हारा लाइफ कुछ और है। मेरी एक नन्ही सी बेटी हो गई है, मेरी एक छोटी सी बच्ची, और तुम्हारा भी तो शादीशुदा जिंदगी हो चुका है। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो तुम्हारी लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी और मेरी लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे कि हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कोई अड़चन आए, कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों फिर भी नीलेश नहीं मानता है, वो बोलता है कि ठीक है, एक दिन तो ऐसा किया जाएगा जब तुम चाहो तब। तो दोस्तों वो दिन फिर से आता है, वो उसके गांव आ जाता है, वो उसके ससुराल चला आता है। दोस्तों जब वो उसके ससुराल चला आता है तो वो अपनी घर की एड्रेस बताती है निशा। दोस्तों नीरज को घर की एड्रेस पता चलती है और वो पूछते पूछते आता है। दोस्तों निशा का घर खोजने में उसे काफी दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों वो घर का एड्रेस एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है। दोस्तों एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि 55 से 60 साल के बीच में उसका उम्र होती है। उस बूढ़े से वो पूछता है कि अंकल जी, चाचा जी, ये बताना कि निशा की घर कहाँ है और दीनानाथ चौहान की घर कहाँ है। दोस्तों निशा के नाम से तो वो नहीं बता पाता, लेकिन दीनानाथ चौहान का नाम जब वो सुनता है तो तुरंत बताता है। तो दोस्तों वो दीनानाथ चौहान का नाम सुनते ही तुरंत बताता है कि दीनानाथ चौहान का घर कहाँ है। तो दोस्तों वो 55 साल का बुजुर्ग उसे बता देता है कि दीनानाथ चौहान का घर कहाँ है। दोस्तों वो पहुंचता है दीनानाथ चौहान के घर पे, लेकिन दोस्तों उस वक्त वो अपने काम पे गए हुए थे और दिन का 12 बज रहा था। दोस्तों तो वो दीनानाथ चौहान के घर पहुंचता है तो उसकी एक नन्ही सी बच्ची होती है, उस बच्ची का नाम वो निशा परी रखी हुई रहती है। दोस्तों परी से इंट्रोडक्शन करवाती है अपने बॉयफ्रेंड का, बोलती है कि बेटा ये तुम्हारे अंकल है, इनसे हाथ मिलाओ और बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। दोस्तों तब तक चाय और पकौड़े की व्यवस्था कर देती है निशा। निशा चाय और पकौड़े के साथ आती है नीलेश के पास और उसे पकौड़े देती है, और फिर नीलेश चाय पीता है और पकौड़े खाता है। दोस्तों उसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते रहते हैं। दोस्तों वो धीरे धीरे करीब आने लगते हैं, तभी नीलेश परी को बोलता है, परी तुम जाके बाहर से कुछ मिठाइयाँ खरीद के लाओ, तुम बाहर से आओ। और ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों निशा वो अपने पति के बेडरूम में लेकर के जाती है और उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट करती है। दोस्तों उधर से वो बुजुर्ग आदमी चलता हुआ आता है, और दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी देखता है कि परी तो बाहर खेल रही है। तो फिर वो आदमी कहाँ गया जो कि आदमी घर में आया हुआ था। दोस्तों 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति परी से पूछता है, बेटा तुम्हारे घर कोई अंकल आए थे, वो कहाँ है। तो वो बोलती है कि अंकल तो अभी हमारे घर पे चाय और नाश्ता कर रहे हैं। दोस्तों ये बात सुनते ही वो आदमी सोचता है क्यों ना जाकर के देखा जाए आखिर वो अनजान आदमी है कौन, इस गांव का तो वो नहीं ही लगता। तो दोस्तों वो सीधा निशा के घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों जब वो निशा के घर के अंदर जाता, दरवाजा खटखटाता तो कोई दरवाजा खोलता नहीं। दोस्तों घर के पीछे एक दूसरा दरवाजा लगा हुआ था जो कि दरवाजा वो
खुला हुआ रहता था हमेशा। दोस्तों वो वही दरवाजे से अंदर घुसता है और फिर वो देखता है कुछ आवाज़ें आ रही हैं बेडरूम से। दोस्तों वो सारी आवाज़ें सुन करके वो समझ जाता है कि ये कौन सी आवाज़ें हैं और वो जान जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। और दोस्तों ये बात समझने में वो बुजुर्ग आदमी जरा सा भी देर नहीं करता है कि उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। वो तुरंत जान जाता है कि इन दोनों के बीच संबंध बनाए जा रहे हैं। दोस्तों वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और बोलता है कि चलो बाहर निकलो। दोस्तों जब दरवाजे पर वो बुजुर्ग आदमी दस्तक देने लगता है तो निशा काफी घबरा जाती है। दोस्तों निशा काफी डर जाती है कि आखिर आ कौन गया, आखिर इतने टाइम में ये है कौन। दोस्तों जब दरवाजा वो खोलती है डरते हुए तो वो देखती है कि ये तो गांव के ही चाचा जी हैं। दोस्तों वो काफी डर जाती है, घबरा जाती है। तब तक दोस्तों नीलेश पलंग के नीचे छिप गया था, वो पलंग के नीचे घुस जाता है। दोस्तों तभी वो बुजुर्ग आदमी बोलता है तुम्हारे घर में कोई आदमी आया है, मैंने उसकी आवाज सुनी है तुम्हारी बेडरूम से ही, उस आदमी को जल्दी से बाहर निकालो नहीं तो मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी को बोलती है नहीं मेरे घर पे तो कोई नहीं आया था। लेकिन दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी सब जान चुका था। उस निशा को वो धक्का देता है और चला जाता है बेडरूम के अंदर और देखने लगता है चारों तरफ सामान हटा हटा करके। कभी अलमारी के पास देखता, कभी अलमारी खोल के देखता और फिर दोस्तों उसे जब अलमारी में भी वो आदमी नहीं मिलता तो दोस्तों वो सीधे पलंग के नीचे घुसता है। तब तक वो आदमी उसे दिख जाता है। दोस्तों जब नीलेश उसे देख लेता है तो काफी घबरा जाता है। नीलेश धीरे धीरे अपना सर झुकाए बाहर निकलता है, पलंग के बाहर निकलता है। दोस्तों जब वो पलंग के बाहर निकलता है दोस्तों वो बोलता है चाचा जी हम दोनों तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और मैं निशा का घर देखने चला आया था। मैं शादी के बाद एक बार भी इसका घर देखने नहीं आया हूँ, मैं इसके पड़ोस में ही रहता हूँ। दोस्तों तभी वो बोलता है कि अगर तुम पड़ोस में रहते हो तो इसके साथ कमरे के अंदर क्या कर रहे थे दरवाजा बंद करके, और मैंने तुम दोनों की काफी आवाजें सुनी है और वो आवाजें गंदी गंदी थी। मुझे समझाने की पढ़ाने की कोशिश मत करो। दोस्तों नीलेश बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे कि आपको ऐसा शक हो। दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी उस वक्त शांत हो जाता है और बोलता है कि तुम फौरन दफा हो जाओ इस घर से और कभी भूल कर भी इस गांव में मत आना, नहीं तो मैं इसके पति को बोल दूंगा और दोबारा इस गांव में आए तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं होगी और जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा और तुम्हारा हाथ पैर में तोड़वा के वापस घर भेजवा दूंगा, दोबारा इस गांव में मत आना। दोस्तों काफी वो बुजुर्ग आदमी नीलेश को धमकियां देता है। दोस्तों नीलेश समझ जाता है और दोस्तों नीलेश दबे पांव वहां से निकल जाता है। दोस्तों नीलेश तो उस घर से निकल जाता है लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उसी घर में भी बैठा हुआ ही होता है। दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी तभी निशा से बोल पड़ता है कि बोलो अब तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारे पति को बोल दूं या फिर तुम मेरे साथ भी संबंध बनाओगी। दोस्तों ये सुनते ही निशा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलती है प्लीज भगवान के लिए तुम ऐसा कुछ मत करना। लेकिन दोस्तों वो पागल बुढ़ा आदमी कैसे माने, वो नहीं मानने को तैयार था। अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं ये सारी तुम्हारी बातें और तुम जो हरकतें कर रही थी उस आदमी के साथ, ये बातें मैं दीनानाथ चौहान जी को बता दूंगा। दोस्तों ये सुनते ही निशा का रोम रोम खड़ा हो जाता है, वो सहम जाती है और उसके साथ वो सोने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों वो निशा उसके साथ सो जाती है और वो बुजुर्ग आदमी उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट करता है। दोस्तों जब वो संबंध बना लेता है तो वो भी चुपचाप उस घर से चला जाता है और दोस्तों फिर ये सिलसिला स्टार्ट होती है। और दोस्तों फिर ये बुजुर्ग आदमी की सिलसिला स्टार्ट होती है। वो लगातार संबंध बनाने की कोशिश करता है और दोस्तों वो डेली आता है निशा के घर पे। वो दोस्तों उसका डेली का हो गया था और डेली निशा के साथ संबंध बनाना वो स्टार्ट कर देता है। दोस्तों इन सबसे अनजान दीनानाथ चौहान को कुछ नहीं पता होता है कि मेरी पत्नी क्या गुल खिला रही है मेरे ही घर में। दोस्तों 55 साल का बुजुर्ग आदमी निशा को बोलता है कि अगर तुम ये बात अपने पति को बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसे जान से मारने की धमकियां भी दे देता है। दोस्तों निशा काफी डर जाती है, घबरा जाती है। आखिर वो इस बात को कब तक बर्दाश्त करती, आखिर वो एक गैर मर्द के साथ, एक बुजुर्ग मर्द के साथ वो कब तक ऐसे संबंध में रहती, वो कब तक उसके साथ संबंध बनाती। दोस्तों फिर लड़की अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करती है और दोस्तों जब लड़की दिमाग चलाना स्टार्ट कर देती है तो फिर वहाँ पे मर्दों की क्या ही औकात। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि निशा कौन सा दिमाग लगाती है उस बुजुर्ग आदमी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंकने का। दोस्तों निशा अब ये करती है कि वो बुजुर्ग आदमी का टाइमिंग जान चुकी थी, उसके पास वो डेली आता था संबंध बनाने के लिए। तो दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी दोपहर के 1 बजे तक निशा के घर पे आ जाया करता था। तो दोस्तों निशा अब ये दिमाग लगाती है कि वो बुजुर्ग आदमी का टाइमिंग जान गई थी कि वो कितने बजे मेरे पास आता है। तो दोस्तों हमेशा वो बुजुर्ग आदमी 1 बजे आया करता था। तो दोस्तों घड़ी को वो देखते ही रहती है, एक टक से वो घड़ी को देखते रहती है। जैसे दोस्तों 12:55 होते हैं, उससे घर आने में भी 5 मिनट ही होता है, तभी दोस्तों वो कॉल कर देती है अपने पति को और बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। दोस्तों दीनानाथ चौहान भी हैरान हो जाते हैं
कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसे बात करनी है, मैं घर आऊंगा तो बात करूंगा, आखिर तुम्हें इतने इमरजेंसी में मुझसे क्या बातें करनी है कि तुम मुझसे सिर्फ अपना 10 मिनट मांग रही हो बातें करने के लिए। दोस्तों निशा सिर्फ अपने पति को बोलती है कि आप मुझे सिर्फ अपना 10 मिनट दीजिए, मुझे आपसे कुछ बातें बोलनी है। दोस्तों दीनानाथ चौहान हंसते हुए बोलता, ठीक है बाबा, तुमको जो भी बोलना है तुम अपनी बातें रखो, मैं सुनने को तैयार हूँ। दोस्तों निशा इधर उधर की बातें करना स्टार्ट करती है, कुछ ना कुछ बातें करते रहती है अपने पति से, ताकि वो बुजुर्ग आदमी जल्दी घर पे आ सके। दोस्तों जैसे ही घर पे आता है, दोस्तों निशा फोन पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, हमारे घर पे कोई घुस गया है, आप जल्दी से आ जाओ, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश हो रही है। दोस्तों ये सुनते ही दीनानाथ चौहान जी तुरंत आते हैं। दोस्तों फिर दीनानाथ चौहान जैसे ही घर आता है, उस बुढ़े आदमी को रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसकी पत्नी बताती है कि मेरा इज्जत लूटने का कोशिश कर रहा था। दोस्तों दीनानाथ चौहान उसकी बहुत पिटाइयां करता है, उसे मारने पीटने लगता है। और दोस्तों तभी उसकी पत्नी उसे बोलती है कि मेरी इज्जत लूटने की कोशिश भी की है इसने। दोस्तों अपने कपड़े को फाड़ लेती है और दोस्तों बोलती है कि देखिए मेरा कपड़ा फाड़ने का इसने कोशिश किया था। दोस्तों तुरंत दीनानाथ चौहान समझ जाता है कि मेरी पत्नी का ये बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों ये बुजुर्ग आदमी भी समझ जाता है कि लड़की अपना दिमाग लगा दी है। और दोस्तों दीनानाथ चौहान उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेके जाता है और थाने पर जाके उसकी कंप्लेन करता है। और दोस्तों फिर उस बुजुर्ग आदमी को 7 साल का कड़ी सजा सुनाया जाता है। फिर वो बुजुर्ग आदमी अपना सजा काटने के लिए जेल चला जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों लड़की का दिमाग आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी कहानियां, ऐसे स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक सेफ रहें, सतर्क रहें।